नमस्कार, मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार मीडिया मैप के नए एपिसोड में आप हमारे इस एपिसोड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम आज आपको बताने जा रहे हैं, क्या ट्रंप पूरे भूमंडल को कब्जा करना चाहते हैं? नहीं, अमेरिकी पॉलिसी है कि वो कब्जा तो करना चाहते हैं, पर ट्रंप का क्या उद्देश्य है? ट्रंप बार बार क्यों कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड हमारा अमेरिका का होगा, पनामा को हम अमेरिका बनाएंगे, कनाडा हमारा 51वां स्टेट होगा और गाज़ा पट्टी में हम खूबसूरत रिविएरा, जो फ्रांस का एक बीच रिसॉर्ट है, उस तरह का रिसॉर्ट बना देंगे। आखिर खेल क्या है? हमें यह समझने की ज़रूरत है, क्या हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसा हो रहा है? वो भी हम आपको बताएंगे। ग्रीनलैंड, कनाडा, पनामा, आखिर चाहते क्या है ट्रंप? देखिए, ट्रंप जो है वो राजनीति कम रियल एस्टेट के मालिक ज़्यादा है। वो बिल्डर हैं, वो कंस्ट्रक्टर हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो वो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा दुनिया में मुल्क होंगे, जितनी ज़्यादा उनका कब्जा होगा, उतना वो अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, उनका उद्देश्य कोई अमेरिका का भला करना नहीं है। उनका उद्देश्य कोई ये नहीं है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। नहीं नहीं नहीं, वो तो एक स्लोगान है। पर असली चीज़ जो है, जो बिडेन ने शुरू की और इन्होंने आगे बढ़ाया, वो ये है कि अगर कनाडा उनके उसमें आ जाएगा तो कनाडा में उनका रियल एस्टेट का बिजनेस बढ़ेगा। पनामा में, पनामा कैनल तो है ही, और पनामा भी कर लेंगे तो पनामा भी उनका रियल एस्टेट का बिजनेस। अब कहीं ग्रीनलैंड में क्या है? ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल्स है, बहुत अजीब ऐसे मिनरल जो कहीं नहीं पाए जाते, वो ग्रीनलैंड में है। तो ग्रीनलैंड वो माइनिंग की खुदाई करके ग्रीनलैंड को बर्बाद कर देंगे। पर इसमें एक जो है कैच है। कैच ये है कि ग्रीनलैंड अमेरिका का नहीं है। ग्रीनलैंड कोई अलग से स्वाधीन नहीं है जो ग्रीनलैंड अपना कोई निर्णय ले सके। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक, आप कह सकते हैं, छोटी सी कॉलोनी है। इसलिए डेनमार्क इसके लिए तैयार नहीं है। तो क्या ट्रंप ये कर पाएंगे? कर पाए या ना पाए, वो चाहते तो हैं कि उनका बिजनेस बढ़े, और उनके जो तरीके होते हैं, हथकंडे जो है वही होते हैं। जैसे कि चीन के जो रियल एस्टेट के जो मालिक होते हैं, वो घरों के पानी बिजली बंद कर देते हैं। जैसे कुछ हमारे यहाँ भी एक आध जगह पे जहाँ मंदिर बने, वहाँ भी किया गया, वैसे ही वहाँ भी ये करते हैं। रियल एस्टेट वाले अपना बिजनेस बढ़ाना जानते हैं और बढ़ाते रहते हैं। रिवियरा में क्या होगा? उनका कहना है कि रिवियरा में जितने भी फिलिस्तीनी लोग हैं, उनको वहाँ से निकाल बाहर करेंगे, और निकाल बाहर नहीं करेंगे तो फुसला के बहला के कहीं और ले जाएंगे, और बात तो भाई ये निकाल बाहर करेंगे और उसको रिकॉन्स्ट्रक्ट करेंगे। रिकॉन्स्ट्रक्ट का मतलब ये नहीं है कि फिलिस्तीनियों के लिए घर बनाएंगे। रिकॉन्स्ट्रक्ट का मतलब ये है कि जितने अमेरिकी बिजनेसमैन हैं, जितने अमेरिकी बिल्डर हैं, वो वहाँ आएंगे, रिवियरा में की तरह गाजा पट्टी को, जो समुद्र के किनारे है, उसको एक खूबसूरत सी जगह बनाएंगे, वहाँ अपने घर बनाएंगे, होटल बनाएंगे और रिसॉर्ट्स बनाएंगे, और अमेरिकी बिजनेस बढ़ेगा। तो अमेरिकी बिजनेस कहाँ बढ़ेगा? अमेरिकी बिजनेस बढ़ेगा गाजा पट्टी में, अमेरिकी बिजनेस बढ़ेगा ग्रीनलैंड में, अमेरिकी बिजनेस बढ़ेगा बिल्डर का बिजनेस कनाडा में, अमेरिकी बिजनेस बढ़ेगा पनामा में। अमेरिका तो अपनी जगह पे है ही। क्या भारत नहीं है उसमें? जी हाँ, भारत भी है। भारत में पूना में, गुड़गांव में, मुंबई में और दो एक और शहरों में ट्रंप टावर बन रहे हैं। ट्रंप टावर के लाइसेंस तो किसी हिंदुस्तानी को उन्होंने दिया हुआ है, पर वो उनका एजेंट है, वो कंपनी का ओनर नहीं है। तो उसके ज़रिए जो है भारत में भी ट्रंप का साम्राज्य बनाने की तैयारी है। तो हम ट्रंपायर में, जी हाँ, ट्रंप का जो एम्पायर, उसको हम ट्रंपायर ही कहेंगे। ट्रंपायर में भारत भी कहीं ना कहीं शामिल हो रहा है। अमेरिका बिजनेस बढ़ेगा, भारत का नुकसान क्या होगा आज कहना मुश्किल है, पर यह साफ सी बात है। भारत के जो बिल्डर है, भारत की जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, इन सब का बिजनेस जो है फिर आगे ट्रंप ही करेंगे। तो आप समझ रहे हैं ट्रंप का एम्पायर, ट्रंपायर कहाँ तक जा सकता है और आपसे क्या क्या छीन सकता है। आपसे नौकरियां छीन सकता है। क्यों आपसे नौकरी? इसलिए छीन सकता है कि अमेरिकी सेना में नहीं जाना चाहते हैं, और अमेरिकी सेना में नहीं जाना चाह रहे हैं तो इसलिए उनको जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी में ट्रंप के, वहाँ पे नौकरी दिलाने की कोशिश की जाएगी। आखिर ट्रंप भी अमेरिकन है, और अमेरिकियों को शोषण किए बिना ट्रंप का बिजनेस नहीं बढ़ सकता। बहुत धन्यवाद। आप फिर से हमारे मीडिया मैप का सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।